जय जय श्री राधे। गीता की अलौकिक शिक्षा। प्राणी मात्र के परम सुहृद भगवान के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए व्यवहार में परमार्थ की अलौकिक शिक्षा देती है। कोई भी व्यक्ति स्त्री पुरुष हो और वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वहीं रहते हुए ही वो परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि वो निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे और निष्काम भाव से विहित कर्मों को करता रहे तो इसी से उसे परमात्म तत्व की प्राप्त हो जाएगी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप बंधन को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति और क्या होगी। परंतु जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। सुख दुख हानि लाभ आदि सब आते हैं और चले जाते हैं, पर हम ज्यों क्यों त्यों ही रहते हैं। अतः समता में हमारी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। उसी समता की ओर गीता लक्ष्य करा रही है कि ये जो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, प्रत्युत उनका सदुपयोग करो। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो दूसरों को सुख पहुँचाओ, दूसरों की सेवा करो, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो। गीता कितनी अलौकिक शिक्षा देती है। परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्यस्यथ। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सभी एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करें, एक दूसरों को सुख पहुँचाएं, एक दूसरे का हित करें तो अनायास ही सबका कल्याण हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इसलिए दूसरों का हित करना है, दूसरों को सुख देना है, दूसरों को आदर देना है, दूसरों की बात रखनी है, दूसरे को आराम देना है, दूसरे की सेवा करनी है। दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे इसकी परवाह नहीं करनी है। अर्थात हमें दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है, प्रत्युत निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। यहाँ एक खास बात समझने की है कि हमें मिलने वाली वस्तु परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु परिस्थिति आदि हमें मिलने वाली है वो न चाहने पर भी मिलेगी। जैसे न चाहने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप आती है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। दूसरे व्यक्ति को भी वही मिलेगा जो उसके प्रारब्ध में है, पर हमें उसकी ओर न देखकर अपने कर्तव्य की ओर देखना है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरी बात, हमारी सेवा के बदले में दूसरा भी हमारी सेवा करेगा तो हमारी सेवा का मूल्य कम हो जाएगा। जैसे हमने दूसरे को 10 रुपये दिए और उसने हमें 5 रुपये लौटा दिए तो हमारा देना आधा ही रह गया। अतः यदि दूसरा बदले में हमारी सेवा न करे तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। यदि दूसरा हमारी सेवा करे अथवा हमें दूसरे से सेवा लेनी पड़े तो उसका बड़ा उपकार माने, पर उसमें प्रसन्न न हो। प्रसन्न होना भोग है और भोग दुख का कारण है। मैं सुख ले लूं और मेरा आदर हो जाए, मेरी बात रह जाए, मुझे आराम मिले, दूसरा मेरी सेवा करे, ये भाव महान पतन करने वाला है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। तो भगवान ने कहा कि मुझे मिले ये कामना ही पाप कराती है। जहाँ व्यक्तिगत सुख की कामना हुई कि सब पाप संताप दुख अनर्थ आदि आ जाते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको सुख पहुँचाना है, सबकी सेवा करनी है, पर बदले में कुछ नहीं चाहना है। हमारे पास जो बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि है उसे निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना है। हमारे पास वस्तु के रहते हुए दूसरे को उस वस्तु के अभाव का दुख क्यों भोगना पड़े। हमारे पास अन्न जल और वस्त्र के रहते हुए दूसरा भूखा प्यासा और नंगा क्यों रहे। ऐसा भाव रहेगा
तो सभी सुखी हो जाएंगे। एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करने की रीति भारतवर्ष में स्वाभाविक ही रही है। खेती करने वाला अनाज पैदा करता था तो वो अनाज देकर जीवन निर्वाह की सब वस्तुएं ले आता था। उसे सब्जी, तेल, घी, बर्तन, कपड़ा आदि जो कुछ भी चाहिए वो सब उसे अनाज के बदले मिल जाता था। सब्जी पैदा करने वाला सब्जी देकर सब वस्तुएं ले आता था। इस प्रकार मनुष्य कोई एक वस्तु पैदा करता था और उसके द्वारा वो सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर लेता था। पैसों की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु अब पैसों को लेकर अपनी आदत बिगाड़ ली है। पैसों के लोभ से अपना महान पतन कर लिया। पैसों का संग्रह करने की ऐसी धुन लगी कि जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं मिलनी कठिन हो गईं। कारण कि वस्तुओं को बेच बेच कर रुपये पैदा कर लिए और उनका संग्रह कर लिया। इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रुपये पड़े पड़े स्वयं क्या काम आएंगे। रुपए स्वयं किसी काम में नहीं आएंगे, प्रत्युत उनका खर्च ही अपने या दूसरों के काम में आएगा। परंतु अंतःकरण में पैसों का महत्व बैठा होने से ये बातें सुगमता से समझ में नहीं आती हैं। पैसों की यह भूख भारतवर्ष की स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत कुसंगति से आई है। एक मार्मिक बात है कि जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे दूसरे का हित करना हमारा कर्तव्य है और दूसरों का अधिकार है। माता पिता की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। ऐसे ही पुत्र का पालन पोषण करना और उसे श्रेष्ठ और सुयोग्य बनाना माता पिता का कर्तव्य है और पुत्र का अधिकार है। गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का अधिकार है। ऐसे ही शिष्य का अज्ञान अंधकार मिटाना, उसे परमात्म तत्व का अनुभव कराना गुरु का कर्तव्य है और शिष्य का अधिकार है। अतः मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। दूसरों का कर्तव्य और अपना अधिकार देखने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकार का त्याग करना है और दूसरे के न्याय युक्त अधिकार की रक्षा के लिए यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों का कर्तव्य देखना और अपना अधिकार जमाना इहलोक और परलोक में पतन करने वाला है। वर्तमान में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए गीता कहती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते न मा फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्य का पालन करने से ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। संसार में अपने अपने क्षेत्र में जो मनुष्य दूसरों के द्वारा मुख्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन आचार्य, गुरु, अध्यापक, व्याख्यानदाता, महंत, शासक, मुखिया आदि पर दूसरों को शिक्षा देने की, दूसरों का हित करने की विशेष जिम्मेदारी रहती है। अतः उनके लिए गीता कहती है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं और वो जो कुछ कहता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार करते हैं। उपर्युक्त शुक्ल मनुष्य के आचरण के विषय में जो जो ये सब यत यत तत् तत् और एव ये 5 पद आए हैं, पर प्रमाण के विषय में यत और तत् ये 2 ही पद आए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य के आचरणों का असर दूसरों पर 5 गुना अधिक पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं कर्तव्य का पालन न करके केवल अपने वचनों को दूसरों को कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है, उसकी शिक्षा का लोगों पर विशेष असर नहीं पड़ता। शिक्षा का लोगों पर विशेष असर तभी पड़ता है जब शिक्षा देने वाला स्वयं भी निष्काम भाव से शास्त्र और लोक की मर्यादा के अनुसार चले। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यद्यपि मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य नहीं है, तो भी मैं जहाँ जिस रूप में अवतार लेता हूँ वहाँ उस अवतार के अनुसार ही अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। यदि मैं निरालस्य होकर सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूँ तो मुझ में श्रद्धा विश्वास रखने वाले दूसरे लोग भी वैसा ही करने लग जाएंगे, अर्थात वे भी प्रमाद से, असावधानी से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लग जाएंगे, जिससे परिणाम में उनका पतन हो जाएगा। मनुष्य मात्र में 3 कमियां होती हैं, करने की कमी, जानने की कमी और पाने की कमी।
इन तीनों कमियों को दूर करके अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां भी प्राप्त हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। इन तीनों शक्तियों के रहते हुए भी मनुष्य केवल बेसमझी और सुखासक्ति के कारण अपने में कर्मों का दुख भोगता है। यदि वो इन तीनों शक्तियों का सदुपयोग करे तो अपनी कमियों को पूरी करके पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, अपना मनुष्य जन्म सर्वथा सार्थक कर सकता है। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म सेवा करने की शक्ति का सदुपयोग है। जो कर्म योग है, शरीर से असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित होना, जानने की शक्ति का सदुपयोग है। जो ज्ञान योग है, भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानना, मानने की शक्ति का सदुपयोग है। जो भक्ति योग है, गीता इन तीनों ही योग मार्गों की शिक्षा देती है। जैसे जो केवल यज्ञ के लिए अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, वो कर्मयोगी कर्म बंधन से छूट जाता है। यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कारण कि शरीरादि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली देखता है और अपने आप को किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं देखता, उस ज्ञान योगी को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जो संसार से विमुख होकर केवल भगवान की ही शरण हो जाता है और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। भगवान पर आ जाती है जिम्मेदारी, इसलिए भगवान स्वयं उस शरणागत भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं, उसके संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं, उसका मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं और उसे तत्व ज्ञान भी करा देते हैं। भक्ति योग में ये विशेषता है कि भक्त भगवत कृपा से भगवान को तत्व से जान भी जाता है, भगवान के दर्शन भी कर लेता है और भगवान को प्राप्त भी कर लेता है। इस प्रकार गीता में ऐसी अनेक अलौकिक शिक्षाएं दी गई हैं जिसके अनुसार आचरण करके मनुष्य सुगमता से अपने परम लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। जय जय श्री राधे।